गुड मोदिगर मॉर्निंग दोस्तों। आज के सुपर डुपर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा सेशन एलडीपी। और आप जानते हैं ना, एलडीपी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का सबका स्वागत है। और साथ के साथ मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाम मेरा रुचिका गर्ग है। सबसे पहले अपनी सभी अपलाइंस को थैंक यू कहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और आज मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ वही बताती हूँ। सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी दोस्तों, आज से 7 साल पहले। और ये 7 साल पहले सफर शुरू हुआ एक छोटी सी होम मीटिंग के साथ। सुरेखा मैम, पल्लवी जी के साथ सफर शुरू हुआ और ये बिजनेस मुझे समझ में आ गया। और इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। दोस्तों, आज की डेट में 3 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ, एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, डायमंड डायरेक्टर हूँ। जहां पहले सिर्फ हाउसवाइफ का टैग हुआ करता था, वहां आज की डेट में डायमंड डायरेक्टर हूँ। और 1 लाख प्लस की इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। एक लैंड अपने नाम बुक कर चुकी हूँ, वो आपको बताना भूल गई। तो दोस्तों, ये सक्सेस मिली कैसे? ये मिली हमें मोदी केयर बिजनेस के थ्रू। मोदी केयर बिजनेस में दोस्तों एक सिस्टम है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम है, एक अंगीठी की तरह है। इस अंगीठी के अंदर जितने कोयले जल रहे हैं ना, वही सक्सेसफुल है। और जो जितने कोयले अंगीठी से बाहर हैं, वो अनसक्सेसफुल है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अंगीठी के अंदर रहना है कि अंगीठी के बाहर रहना है। और इस अंगीठी में रहना कैसे है, उसको समझाने के लिए आज हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, वो हमारे स्मैक मेंबर हैं। अ, जिनका नाम है सर मुनीश चोपड़ा। और वो स्मैक मेंबर के साथ साथ जीआरडीडी है, मोदी केयर के टॉप लेवल पर हैं। और जोशे मशीन है। जोशे मशीन समझते हैं ना कैसे होती है? जिनके अंदर बहुत जोश भरा होता है। और अगर उनसे सीखने का मौका मिले तो हम सबके अंदर भी बहुत सारा जोश भर जाएगा। एक्शन किंग है। एक्शन किंग मैंने उनको क्यों बोला? क्योंकि वो डेली एक्शन करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे वो ऑनलाइन करें। तो अगर उनसे एक्शन करना सीख लिया जाए तो हमारे जो जितने कोयले बाहर पड़े ना, सब अंदर आ जाएंगे और सबकी सब धधकने लगेंगे और सबकी सफलता अपार हो जाएगी। तो जोरदार तालियों के साथ जोशी मशीन एक्शन किंग का स्वागत करते हैं, मुनीश चोपड़ा सर का। थैंक यू सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर दिस ऑनर। और आई फील ब्लेस्ड कि मुझे आज ये एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, सुरेखा मैम का लीड प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, मुझे आज यहाँ मौका मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। नाम मनीष चोपड़ा एज इंट्रोड्यूस्ड, और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज की बात शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बाबा जी रोज आया करते थे। तो एक दिन टीटी साहब पूछते हैं कि बाबा जी रोज क्यों आते हो आप यहाँ पर? तो बोलते यार ये जो इंजन है ना आपकी रेलगाड़ी का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो टीटी साहब पूछते भी इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? तो बाबा जी बोलते हैं भी इसमें 5 खूबियां हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है, और उन खूबियों को महसूस करने में रोज आता हूँ। तो बोलते क्या खूबियां हैं? तो वो बाबा जी बोलते पहली खूबी ये है, ये जो इंजन है ना, ये अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रुकता है। और दूसरी खूबी, जब ये चल पड़ता है तो अपनी मंजिल से भटकता नहीं है। तीसरी खूबी, ये सब डिब्बों को साथ लेके चलता है। चौथी खूबी, आग ये खुद खाता है, डिब्बों को आग नहीं खाने देता। और पांचवी खूबी, ये किसी डिब्बे का मोहताज भी नहीं है। यही दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, एक योद्धा के अंदर। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेखा जी जो हैं एक इंजन का काम कर रही हैं, जिनके अंदर ये सारी खूबियां हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और हमें भी दोस्तों, जो हमारे महागुरु हैं सुरेखा जी, हम सब ने वैसा ही इंजन बनना है। अपनी अपनी टीम के जो डिब्बे हैं ना, उनको मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ना है दोस्तों। अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है। ठीक है। तो आज स्पेशली जो मैं आज आपको बताने आया हूँ, ये मेरा अपना फील्ड का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज की जो एलडीपी है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी मच श्योर जिन जिन लोगों ने आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उसको अप्लाई किया, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं। वो कुछ बताने से पहले, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो, जैसे मैम ने बताया, नाम मनीष चोपड़ा। और आज से 11 साल पहले, 11वां साल शुरू हो चुका है, मैं मोदी केयर में आया था। उससे पहले मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता था।
हिंदुस्तान की एक लीडिंग कंपनी है इन्फोसिस, वहाँ पे था मैं। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मेरे वाइफ डॉक्टर पूजा चोपड़ा, वो भी पहले जॉब करते, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर अपना भी काम किया, अपनी कंसल्टेंसी भी हमने काफ़ी रन की। लेकिन सपने बड़े बड़े थे, कुछ करना चाहते थे और टाइम फ्रीडम भी चाहिए था। घूमने फिरने का बहुत शौक था, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद थी दोस्तों। तो अचानक किसी दोस्त ने मोदीकर के बारे में बताया। एक ऐसी मीटिंग थी छोटी सी ऑफलाइन, मैं वहाँ गया और मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं अलग अलग प्रोफेशन से। तो जब मैंने देखा इतने लोग सक्सेसफुल हैं तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो जाएंगे। फिर दोस्तों क्या था, हमने करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, मीटिंगें अटेंड करना शुरू किया, ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की, सीखना शुरू किया। पहले कुछ इतना पता नहीं था, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, अपलाइन से सीखा, प्लान प्रेजेंटेशन सीखा, सेल्फ डिपेंडेंट बने और करते 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 बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। ठीक है, तो लेकिन हम टिके रहे दोस्तों, हम घबराए नहीं। बोलते ना कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता है आप गिर के उठते कितनी बार हो। तो कई बार हम गिरे फिर उठ पड़े, फिर गिरे फिर उठ पड़े, लेकिन कभी भी रुके नहीं। ठीक है, कभी मैदान नहीं छोड़ा। और उसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, जो सोच के आए थे मोदी के अंदर, मोदी के अंदर, वो भगवान ने सारे के सारे सपने पूरे कर दिए। और आज मैं बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ और शुक्र करता हूँ भगवान का हर रोज सुबह शाम कि कोई अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में जो हम मोदी केयर के अंदर आ गए। और कहाँ मैं किराए के घर पे रहता था, अपना घर ले लिया। ठीक है, सफर शुरू कैसे किया था थोड़ा सा आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। सो जस्ट ए मिनट। ये देखिए, जब मैं आया था मोदी केयर के अंदर तो ये रेड कलर की पेप्ट स्कूटी होती थी, ये वाली। ठीक है, इससे हमने सफर शुरू किया था। ठीक है, और ये भी किश्तों पे ली थी मैंने। ठीक है, 1200 रुपया किश्त ही आती थी, मुझे याद है इसकी। ठीक है, तो आगे मेरा बेटा अनंत बैठता था, पीछे पूजा जी, बीच में डेमो किट रखी होती थी। ठीक है, तो इसी स्कूटी के ऊपर मीटिंगें करने जाते थे और किराए के घर पे रहते थे। उस किराए के घर पे ये मेरा पहला ड्रीम बोर्ड है मोदी केयर में। सबसे पहले मैंने एक घर का ड्रीम लिखा था, जीबीडी का ड्रीम लिखा था, फॉर्च्यूनर का लिखा था। हमारे घर पे जो फ्रिज थी ना वो डोरी में आई थी और उसका हैंडल टूट गया था, तो वो ना मैंने बांधी हुई थी धागे से। तो वो धागा खींच के या कई बार उंगल डाल के खोलनी पड़ती थी, कई बार उसकी गैस लीक हो जाती थी रेफ्रिजरेटर की। तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर था एलजी कंपनी का, ये लगाया। आईफोन लगाया हमने। ठीक है, ये बैंक बैलेंस लगाया। ठीक है, और महीने की इनकम लगाई हमने। तो ये कुछ ड्रीम्स मैंने लिखे थे और मेहनत करनी शुरू की। पहले हमने केटन गाड़ी ली, उसके बाद दिन बदलते गए, ये एक और घर लिया, दो चंडीगढ़ में लिए। ठीक है, किराए के घर से निकल गए हम, ये स्कॉडा गाड़ी ली फिर। ठीक है, स्कॉडा के बाद ये एक थार गाड़ी लिखी थी। कोई टाइम था बेटी की फीस नहीं दी जाती थी, मुझे अभी भी याद है, बेटी के एग्ज़ाम थे तो उसकी फीस थी 1800 रुपया स्कूल की। वो दी नहीं, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मुझे बुलाया था फीस देने के लिए। तो वही बेटी जब 18 साल की हुई तो उसको मैंने 18 लाख की सरप्राइज थार गिफ्ट की थी। ठीक है, फिर ये फॉर्च्यूनर ली इसी बिजनेस से। ठीक है, ये भी इसी बिजनेस की देन है, ये मेरा बेटा है। और ये पूजा जी की ड्रीम कार थी, ये हमने ली जैगवार, रेड कलर की। ठीक है, तो मतलब रेड कलर की स्कूटी से रेड कलर की जैगवार तक का सफर। यूट्यूब के ऊपर एक हमारी इसी टाइटल से वीडियो भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये गाड़ी की चाबी देने स्पेशल हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेखा जी, हमारे सीईओ साहब राहुल सर खुद आए थे। ठीक है, फिर ये हमारा सपनों का घर, जो ड्रीम विला हमने लिया होली सिटी के अंदर। ये देखिए हमारे घर के बाहर भी लिखा हुआ है मोदी केयर। ठीक है, तो ये एक होली सिटी में रहते हैं जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा जी और बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके विलाज हैं, वहीं पर ही हमारा विला है। फिर हमने एक बुक लिखी, क्वांटम सील टेक्निक, ये हम अमेजोन पे बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं हम। ठीक है, देन उसके बाद हमारे काम को देखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुझे और पूजा जी को ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड मिला ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर। ठीक है, देन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, टेडेक्स। ठीक है, दुनिया के जितने भी बेस्ट स्पीकर्स हैं
ठीक है, उनका ड्रीम होता है इस प्लेटफॉर्म पे बोलना। और ये पूजा जी को मौका मिला ये टेडेक्स पे बोलने का। ठीक है, तो इन्होंने टेडेक्स के ऊपर भी टॉक की हुई है पूजा जी ने। ये टेडेक्स हुआ था पूजा जी का। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको समरी बताई, कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया क्या क्या हमें मिला मोदी केयर से। बहुत कुछ दिया मोदी केयर ने दोस्तों। जीरो से हीरो बनाया मोदी केयर ने हमें। कहाँ थे, टू व्हीलर चलाने वाला जैगुआर पे आ गया, किराए के घर पे रहने वाला कई घर बना दिए भगवान ने। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल की, कनाडा भी ट्रैवल किया, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, दुबई, रशिया, टर्की, सिंगापुर, मलेशिया। और अभी हम दुबई जा रही मेरी बेटी, ये नेक्स्ट मंथ ट्रिप है। फिर मैं और पूजा जी स्पेन जा रहे हैं, यूरोप घूमने जा रहे हैं। ठीक है, 7 डेज का ट्रिप है मोदी केयर की तरफ से। तो बहुत कुछ दिया मोदी केयर ने दोस्तों। मैं सिंपल आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आपका आज है ना, ये मेरा बीता हुआ कल है। और जो मेरा आज है, आपकी जो सीनियर टॉप अपलाइन है उनका आज है, वो आपका आने वाला कल है दोस्तों, वो आपका फ्यूचर है दोस्तों। तो ये सारा कुछ मिला कैसे हमें? ठीक है, ये तो मैंने दिखाया कि ये कुछ हासिल किया हम, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ दोस्तों? ठीक है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो बोलते हैं ना, हरकत में बरकत होती है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। ठीक है, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। मतलब आप आज इस मीटिंग में अगर नए भी हो, अगर आप आज से भी फैसला कर लोगे ना काम करने का, कि मैंने रोज काम करना है, हर रोज काम करना है, गलतियां भी होंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, और लाखों रुपए कमाओगे, बढ़िया गाड़ियां होंगी, बढ़िया घर होंगे। ये आने वाला आपका फ्यूचर है दोस्तों। लेकिन वो होगा कैसे? अगर हम रोज काम करेंगे, हर रोज काम करेंगे। मैं आज जीआरडीडी हूँ, जैसे होस्ट ने बताया, स्मैग मेंबर भी हूँ, वन सीआर क्लब मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी हम बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम फील्ड में रहेंगे ना दोस्तों, तो हमारी टीम भी फील्ड में रहेगी। अगर हम फील्ड में नहीं रहे, तो धीरे 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 करते टीम भी फील्ड से बाहर हो जाती है। इस बिजनेस के अंदर जो लीडर एक्शन में रहता है ना दोस्तों, वो हमेशा ग्रो करता है, उसको नेगेटिव नहीं कर सकता। अब अगर एक्शन की बात करें तो दोस्तों, एक्शन क्या किया जाए? देखो, बिफोर कोविड नेटवर्क इंडस्ट्री ऑफलाइन ज्यादा चलती थी, लोग ऑफलाइन ज्यादा काम करते थे। ड्यूरिंग कोविड लोग ऑनलाइन 100% आगे, ऑनलाइन ज्यादा काम करते थे, ऑनलाइन ही काम करते थे इनफैक्ट। लेकिन आफ्टर कोविड सिचुएशन चेंज हो चुकी है दोस्तों। आफ्टर कोविड लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन काम कर रहे हैं। और सच में बताऊं, अगर आज की डेट के अंदर जो आज है और जो आने वाला कल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही काम करते रहे तो आप पीछे रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि आज जमाना है सोशल मीडिया का। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हो ऑफलाइन उसको छोड़कर सीधा ऑनलाइन आगे सारा का सारा शिफ्ट कर दिया, तब भी गड़बड़ होने वाली है। तो मतलब क्या है, ना तो अकेला ऑफलाइन काम चलने वाला है, ना ही अकेला ऑनलाइन चलने वाला है। तो चलेगा कैसे? हाइब्रिड मॉडल। आजकल आप देख रहे हो जो कारें आ रही हैं, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, फ्यूल भी डलता है, पेट्रोल भी डलता है, डीजल भी डलता है, और साथ में इलेक्ट्रिक भी होती है, बैटरी भी होती है। ठीक है, तो दोनों पे चलती हैं। तो सेम आने वाला जो टाइम है, और अगर आज की बात करें तो आपको ऑनलाइन भी काम करना है और ऑफलाइन भी काम करना है दोस्तों। तो अगर हम एक पीपीटी के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ कि कैसे हम सारा कुछ काम कर सकते हैं, उससे आपको और पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, फिर कुछ आपको फोटोग्राफी दिखाऊंगा, जो प्रैक्टिकल हम फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीपीटी की तरफ अगर हम चलें, जस्ट ए मिनट प्लीज। हाँ, तो हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, हमें ऑनलाइन भी काम करना है और ऑफलाइन भी काम करना है। और सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हम ऑनलाइन क्या काम करें, ऑफलाइन क्या काम करें, क्या किन किन एक्टिविटीज के ऊपर हम काम करें। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बताना चाहूंगा सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्यों करें काम सोशल मीडिया के ऊपर। ये कुछ डाटा है मेरे पास दोस्तों, हैरानी जनक डाटा है। इसको ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल हम लोगों को देखें जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनकी गिनती देखें, 476 करोड़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं दोस्तों। और 2 करोड़ से ज्यादा लोग
ऐसे हैं जो हर क्वार्टरली बढ़ रहे हैं, और अगर हर साल ईयर टू ईयर बात करें तो लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और एक अगर एवरेज पर्सन की बात करें तो रोज तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहा है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो 60% पॉपुलेशन अपनी सोशल मीडिया के ऊपर है, और उसमें भी 78% जो यूथ है ना दोस्तों, जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है। 78%। आपको पता है जो इंडिया हमारी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर यूथ कंट्री है दोस्तों, यंग कंट्री है, क्योंकि पूरी दुनिया के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा जो यूथ है ना दोस्तों वो हिंदुस्तान के अंदर है। ठीक है। और जो यूथ है हमारा 78% तो सोशल मीडिया के ऊपर है दोस्तों। ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट कहाँ पर है, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ पे है, सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। और दोस्तों आपको एक और बात बताऊं, 46% फीमेल और 53%, 54% के करीब जो मेल हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। ठीक है। ये मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़े 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, इंडिया नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा देश जहाँ पर सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है फेसबुक। 295 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर हैं एक्टिव। सेकंड नंबर पे पता है यूट्यूब, 250 करोड़ लोग हैं। और फिर आता इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 200 लोग हैं एक्टिव। तो सबसे बड़ा मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है दोस्तों? इधर पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। तो सभी प्लेटफॉर्म नहीं यूज करने की जरूरत होती, मेन 3 आप चूज कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है। इसी से बिजनेस चल पड़ेगा आपका। और इसको हम कैसे यूज करें इसको, देखो सबसे पहले दोस्तों सोशल मीडिया हमें यूज करना चाहिए फॉर ब्रांड बिल्डिंग। हमें ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है इसके ऊपर दोस्तों। ठीक है। अब करना क्या, सबसे पहले तो आप अपना प्रोफाइल बनाओ बढ़िया सा। ठीक है। और उसमें एक प्रोफेशनल फोटो लगाओ अपनी, और सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी अच्छी जो आपकी ऑफलाइन एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑनलाइन डालो आप। मान लो किसी मीटिंग में गए, किसी इवेंट में गए, कोई अचीवमेंट्स हैं, अगर आप नए भी हो तब भी कोई बात नहीं, आपके अपलाइंस की कोई अचीवमेंट होगी वो आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। नहीं कुछ आपको मिलता तो जो कंपनी का पेज है ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया, वहां पर आप देखो बहुत कुछ आपको मिलेगा, वहां से मटेरियल ले लेके आप अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, प्रोफाइल पे डाल सकते हो। अपना जो फेसबुक वाला है उसमें एक बिजनेस पेज भी बनाओ आप। इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफेशनल अकाउंट होता है, क्रिएटर अकाउंट, वो आप कीजिए। सेम पोस्ट वहां भी डाल दो, सेम पोस्ट वहां भी डाल दो। यूट्यूब पे भी आप डालो। छोटी छोटी रील्स बनाओ आप अपनी। ठीक है। और प्रोडक्ट्स के डेमो करते हुए रील बना सकते हो, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए की रील बना सकते हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे मोदी के अंदर लीडर्स हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी रील्स डाल रहे हैं आज। ठीक है। तो आप उनसे आइडिया लेकर खुद अपनी बनाओगे ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी जो स्टेटस होता है वहां लगाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टोरी होती है वहां पर आप लगाओ। ठीक है। तो हर रोज कुछ ना कुछ डालना है। जितना आप रेगुलर दिखते रहोगे ना दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर, आपका ब्रांड बिल्ड होता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती रहती है आपकी, फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, फिर आपको लीड्स वहां पे आती रहती है, प्रोस्पेक्टिंग आप बहुत बढ़िया कर सकते हो वहां पर। ठीक है। वहां पर फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, वहां पर आप अपनी कोई पोस्ट डाल सकते हो। हाँ अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली है अच्छी, आप उसका कुछ लाइक कर दो। ठीक है। जो अच्छी पोस्ट है जिससे कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, लोगों को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दो। किसी ने कुछ अच्छा वीडियो डाला है वहां पर कुछ कमेंट कर दो बढ़िया सा। ठीक है। और फिर आप जो फेसबुक ग्रुप्स हैं किसी भी शहर के आप ढूंढ सकते हो। मान लो वर्क फ्रॉम होम कम्युनिटी ढूंढनी है दिल्ली के अंदर, तो फेसबुक ग्रुप पे आप देखो, उधर वर्क फ्रॉम होम ग्रुप देखो, वहां मिल जाएंगे आपको। आपको योगा ट्रेनर चाहिए वो देख लो आप। ठीक है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट की कम्युनिटी बनी होती है वहां पर, सर्च करो ना जाकर वहां पर। नहीं तो जस्ट डायल है, जस्ट डायल, वहां जाकर आप, मान लो आपको फॉर एग्जांपल लुधियाना के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए आपको, तो वहां पर जो व्हाट्सएप जस्ट डायल का नंबर होता है 8888, सभी 8 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट। वहां पर जाके बोलो कि मुझे लुधियाना में इस एरिया के अंदर फिजियोथेरेपी की जरूरत है,
उसी टाइम आपको 10 नंबर भेजते फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी शहर का नंबर ले सकते हो, सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, येलो पेजेस होते हैं वहां पर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर फिर उनसे पहले रिलेशन बिल्ड करना था, सीधा हम धंधे की बात नहीं कर सकते। थोड़ा हाय हेलो करो, थोड़ा सा कुछ फिर बात करो, आप सीधी बात मत कर लो आप, ठीक है ना। थोड़ा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए हमारा, उनको लगना चाहिए यार वी आर जेन्युइन, ठीक है। नहीं तो आजकल पता है आपको फ्रॉड बहुत चलते हैं, फेक बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो हमने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो लीड्स आपको बहुत जनरेट हो सकते हैं। देखो इस इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के लोग बहुत एक्साइटेड और खुश रहते हैं। नंबर एक, जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है। नंबर दो, जिनके पे आउट बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और अभी शुरू शुरू में तो पे आउट तो नहीं बड़ा होगा, लेकिन लिस्ट तो बड़ी की जा सकती है ना। तो लिस्ट बड़ी सोशल मीडिया का बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है दोस्तों। अच्छी अच्छी आप कुछ पोस्टें डाला करो, फोटो डाला करो। मैं आपको ना कुछ आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, एक मिनट। ये मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये देखिए। ये हमारी जैसे रिकॉग्निशन हुई थी, ये देखिए, कुछ ये रील्स आप डाल सकते हो, ठीक है। ऐसी रील्स आप देखते हो, ठीक है। अब आपकी अपलाइन की भी ऐसी रील्स हो सकती हैं, ठीक है। नहीं भी होती तो अपनी किसी अच्छे लीडर की डाल दो, मोबाइल नंबर अपना डाल दो। ये तो कैसे में डाला, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी, ऐसी रील आप डाल सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ भी आप मैसेज डाल सकते हो, अगर आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, घर से काम करना चाहते हो विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 2 से 3 घंटे काम लगा के। तो ये जैसे ये देखो, ये मैंने एक रील छोड़ी, ऊपर मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो अपना, ठीक है। कुछ भी, ये रील सारी बन जाती। इन शॉर्ट एक ऐप है, उसमें बन जाती सारी की सारी। कैनवा भी आप यूज कर सकते हो पोस्टें बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका बेनिफिट होने वाला आपका, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग बड़ी जबरदस्त हो सकती है दोस्तों, लीड जनरेट होती हैं। मेरे को रोज तकरीबन काफी नंबर आते रहते हैं, और हम बड़ी मैसिव स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। और फिर उनको आपने एक प्रेजेंटेशन अपनी बना लो। क्या करो, आप अपनी प्रेजेंटेशन एक बना लो बढ़िया सी, ठीक है। आधे घंटे की। देखो अगर हम पहले हम ऑफिशियल प्रेजेंटेशन दिखा देंगे ना, तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। पहले ओवरव्यू करो आप ना, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो आप। अगर नहीं है तो अपनी अपलाइन की ले लो, चाहे 15-20 मिनट की बना लो, या आधे घंटे की बना लो मैक्सिमम, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप ड्रीम्स की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है। कुछ 2-3 डेमो दिखा दो, 1-2 टेस्टिमोनियल दिखा दो रिकॉर्ड करके, वहां पे रख लो आप। तो एक वीडियो बना लो आप, ठीक है। वो आप अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दो उसको। तो कोई भी आपको लीड आती है, ठीक है, तो आप उनको वो वीडियो भेज दो रेफरेंस के लिए। तो जैसे वो यस बोलता है, जहाँ उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर आप इमीडिएट क्या करो, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उनसे पूछ, जो भी लीड आते हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप घर से ऑनलाइन कैसे काम करके 2 से 3 घंटे का अच्छी इनकम बन सकती है, या 20 से 30 हजार बन सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हो, करना नहीं, जानना चाहते हो। तो बोलेंगे हाँ बताओ। मैं उनको वीडियो भेजता हूँ। मान लो 20-25 लोगों को वीडियो भेजी, तो 3-4 लोग यस बोल ही देते हैं, ठीक है। देखो 70 करोड़ से ज्यादा लोग यार सोशल मीडिया पे बैठे हैं, रोज 20-30-40 लोग मना भी कर देंगे तब भी खत्म नहीं होते, ठीक है। बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो वो बोल, फिर उनको वीडियो भेजते हैं। वीडियो के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, जो लोग इंटरेस्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, ठीक है। आधार कार्ड लेके आईडी लगा देते हैं, या उनको सिखा देते हैं आप ऐसे आईडी लगा लो। कई लोग रजिस्टर करते हैं ना आधार कार्ड देने से, तो वो खुद भी उनको सिखा देते हैं कि कैसे आईडी लगानी है। फिर उनकी फोन पे बातचीत करते हैं। जब फोन पे बातचीत करते हैं, थोड़ा ड्रीम बिल्ड करते हैं, थोड़े उनकी वाई क्लियर करते हैं, उनको होप देते हैं। फिर उसके बाद वीडियो कॉल करते हैं। अगर फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ दोनों बात करते हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल सिंगल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एक्चुअली वीडियो कॉल से ना ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जितनी जल्दी सामने वाला वीडियो कॉल पे आ जाएगा ना दोस्तों, उतना ही वो कन्वर्ट जल्दी होता है। फिर कई बार उसी टाइम ऑर्डर नहीं डालते लोग, ठीक है। कई बार 2 दिन 4 दिन ले लेते हैं, कई बार हफ्ता 10-15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन पाइपलाइन में रखना है ना। कुछ लोग 2 दिन में ऑर्डर डाल रहे हैं, कुछ 5 दिन में, कुछ हफ्ते में, कुछ 10 दिन में, कुछ 15 दिन में। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अगर आपने 100 लोगों को भी वीडियो भेजी, तो उसमें से मान लो 5-7 10 भी ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है। तो आपको एफर्ट तो नहीं ना कुछ खास लगा, ठीक है। वीडियो भेजने में कितना टाइम लगता है दोस्तों,
ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो उसमें से अपने भी जो लॉ ऑफ एवरेज है 10% के आसपास रिजल्ट निकल आता है, कन्वर्जन हो जाती है आराम से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 10%। ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें से कुछ लोग ऑर्डर भी डाल देते हैं, कुछ लोग फिर एफएससी भी निकल जाते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। जीआरडी जब मैं बना, मेरी 4 लाख ऑफलाइन आई थी, 10 लाख मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। 10 लाख आउट ऑफ 14 लाख, 10 लाख मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। ठीक है, तो सोशल मीडिया इज वेरी गुड टूल फॉर प्रोस्पेक्टिंग, ब्रांड बिल्डिंग और स्पॉन्सरिंग। ठीक है, और आओ अब आगे बात करते हैं, कुछ और भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अब स्पॉन्सरिंग होगी, फिर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हो। जैसे आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है ना, तो जूम के ऊपर ट्रेनिंग चलती रहती है। हमारा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमारा मोदीकर की वीडियो डलती रहती हैं, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। हमारी एसपीबीएम एकेडमी है, वहाँ पर सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन के, सप्लीमेंट्स के, स्किन केयर के। बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है उनकी पहचान इवेंट्स होती हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, उनकी ट्रेनिंग पढ़ी है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, सुरेखा बरगवा, हमारे ग्रेट अपलाइन, उनका चैनल है यूट्यूब का, उसके साथ कनेक्ट कीजिए उनको। ठीक है, वहाँ जोड़ से बहुत सारे और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनका सोशल मीडिया बड़ा अच्छा है। ठीक है, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, मनीष पूजा चोपड़ा। तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छा अच्छा मटेरियल ढूंढ के आप भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ लोगों को प्लग करना है, आपने सबसे पहले कंपनी का जो सिस्टम है एसपीबीएम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां कनेक्ट करना है। उसके बाद हमारे ग्रेट गेट अपलाइन, वहां पर कनेक्ट करना है सुरेखा जी का जो प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद जो आपके अपलाइन जीआरडी हैं, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ उनको लाइक करवाओ, फॉलो करवाओ। फिर और भी अगर कोई 2-4 लीडर आपको अच्छे लगते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। सभी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो वो एक बार अपने अपलाइन से पूछ लेना दोस्तों। ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर आप एमएमएस कर सकते हो, माई मोदीकर शॉप में, ग्रेट टूल दोस्तों। ठीक है, आप माई मोदीकर शॉप के थ्रू ऐसे कैनवा में ऐसी अच्छी अच्छी पोस्टें बनाकर आप अपलोड कर सकते हो। जैसे ये डायबिटीज की हमने बनाई थी तो हमें लीड्स आई। ठीक है, ऐसे ही जैसे बच्चों के लिए डालना है तो कुछ ऐसा डाल सकते हो, कुछ क्रिएटिव डाल सकते हो। हेम्प लैब है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसका कोई डेमो करते हुए का वीडियो डाल सकते हो, नहीं तो पोस्ट डाल सकते हो। तो ऐसा आप माई मोदीकर शॉप से भी आप कर सकते हो। आपको बहुत ही बढ़िया दोस्तों उससे रिजल्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये 5 काम आप सोशल मीडिया से कर सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, स्पॉन्सरिंग, ट्रेनिंग और एमएमएस। ये तो हो गया ऑनलाइन वाला काम। अब ऑफलाइन भी करना है। ऑफलाइन क्या काम करना है उसके ऊपर बात करेंगे अब। ठीक है, ऑफलाइन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं दो। तो सबसे पहले तो जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग आपको ऑनलाइन तो बता ही दी, ऑफलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्यों जरूरी है दोस्तों? देखो, एक बात याद रखना, ऑनलाइन करना जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन कभी भी फिजिकल मीटिंग की जगह नहीं ले सकता। ऑनलाइन आप रिकॉग्निशन इवेंट्स नहीं कर सकते। ऑनलाइन आप जो फिजिकल ऑरा एक बिल्ड कर सकते हो ना, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते आप। जो आप एलडीपीज करते हो, रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हो, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। जो रिलेशन बिल्डिंग होनी है वो डिजिटली नहीं हो सकती दोस्तों। वो लोगों के घर जाओगे, चाय पियोगे, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलोगे, वो एक अलग ही ऑरा बिल्ड होता है दोस्तों। तो हमें रिलेशन बिल्डिंग जो करनी है वो हमें ऑफलाइन करनी पड़ेगी। जो हमने फील्ड वर्क करना है, जो पीवी निकालने, जो होम मीटिंग करनी है, वो क्या क्या करना है वो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अभी। वो हमने सारा ऑफलाइन करना है। हमारे रिकॉग्निशन इवेंट्स होते हैं, हमारे पहचान इवेंट्स होते हैं, वो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। वो जो ताड़ियां बजती है ना जब 1000 बंदा स्टेडियम के अंदर होता है, 5-5 हजार बंदा, तो वो ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, तो ऑनलाइन की अपनी जगह है, ऑफलाइन की अपनी जगह है। ना अकेला ऑनलाइन चलेगा, ना अकेला ऑफलाइन चलेगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिलके चलाने पड़ेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ऑफलाइन में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखो, प्रोस्पेक्टिंग यूजिंग कनॉपी एंड स्टैंडीज। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, जो हम करते हैं वही आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कनॉपी की।
ठीक है, ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हो अपनी टीम्स के अंदर सुबह सुबह। आजकल तो मौसम अच्छा है, ऐसे आप हर्बल जूसेस लोगों को टेस्ट करा सकते हो, वहां से बहुत सारी लीड जनरेट होती हैं, वो रिटेलिंग भी अच्छी होती है। जो बंदा कनॉपी लगाता है उसके लिए महीने का 200-300 पीवी करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, लोगों को जूस टेस्ट करा सकते हो, ऐसे आप एक टेबल ले सकते हो, एक फ्लेक्स प्रिंट करा लो। अदरवाइज अगर बजट हाई है तो आप एक ऐसी प्रोफेशनल स्टैंड भी बना सकते हो। ये देखो, ये मैं मुंबई के अंदर गया था, ठीक है, खुद पहले लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। वो इंजन वाली बात याद है ना जो मैंने बताई थी, इंजन। तो आप अपनी रेलगाड़ी के इंजन हो, जो आपके डिब्बे वो आपसे बंधे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले आपको करके दिखाना है, जो भी आप करवाना चाहते हो पहले खुद करो। ठीक है, तो ऐसे आप कनोपी लगा सकते हो, पैम्फलेट प्रिंट करवा सकते हो, वो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो ना, लाइव दिखा रहा हूँ ये सारा प्रैक्टिकल, इसमें मैं भी खड़ा हूँ। ठीक है, ये मैं कुछ थोरेटिकल नहीं आपको बता रहा दोस्तों, जो मैं खुद करता हूँ, जो हमारी टीम में लोग करते हैं, मैं सारा प्रैक्टिकल विद फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये होती कनॉपी। एक होती स्टैंडी, जो वेलनेस के ऊपर हम काम करते हैं, वो आप कर सकते हो दोस्तों। वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास एक वेलनेस मशीन है, क्वांटम एनालाइजर मशीन, अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है, वो हम 200 रुपया लेते हैं फुल बॉडी स्कैन का। वो नॉट नॉट यूज फॉर डायग्नोसिस एक्चुअली, वो टेस्ट नहीं लेते, कोई ब्लड सैंपल नहीं लेते, वो सिंपल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। तो 200 रुपया लेते हैं। अब इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है लोगों को, लोगों की रनिंग कॉस्ट आराम से निकल जाती है। ऐसे ही देखो, हम होम मीटिंग करते हैं। ये देखो, ये हम एक होम मीटिंग चल रही थी, होम मीटिंग अंदर हमने सबसे पहले टेस्ट किए, और फ्री में टेस्ट नहीं करते, साथ में आपका बिजनेस बिल्डिंग कॉस्ट निकल जाती है। अभी कल मुझे हमारे एक दोस्त था डॉक्टर रणवीर, उनका फोन आया, बोलते सर एक मीटिंग की मैंने और 25 लोगों का टेस्ट किया, कंसल्टेंसी होम मीटिंग थी अच्छी वाली, कंसल्टेंसी चार्जेस ले लिए, 5,000 रुपया उन्होंने वैसे ही ले लिया होम मीटिंग से। सोच सकते हो आप, एक प्रोस्पेक्ट का वेलनेस का सेशन किया उन्होंने। होम मीटिंग बोलो या वेलनेस सेशन बोलो, लेकिन हम उसको होम मीटिंग में वेलनेस सेशन बोलते हैं एक्चुअली उसको। तो वेलनेस सेशन किया, 25 लोग आए, 200 रुपया पर पर्सन, 5,000 रुपया तो यही ले लिया, तो बड़े खुश थे। तो बोलते सर एक दिन में 5,000 रुपया बन गया कैश ऑन द स्पॉट। अच्छा, वो बन गया, उसमें से रिटेलिंग अलग हुई। ठीक है, और जब लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं 2-3 दिन बाद, फिर उनको टाई अप करते हैं, 2-3 दिन बाद फिर उनको फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आपको रिजल्ट कैसा लगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कुछ और भी आपको दिखाना है हमने, तो कब मिल सकते हैं भाई। फिर घर जाके उनके सिचुएशन के हिसाब से डेमो भी करते हैं, फिर ज्वाइनिंग भी उठ जाती है। सभी नहीं करते ज्वाइनिंग, लॉ ऑफ एवरेज है, जैसे नॉर्मल चलता है। जिन लोगों का टेस्ट करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, कुछ लोग एक एक बार प्रोडक्ट लेते बाद में मिलते नहीं हमें, कुछ लोग 2 बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर हमारे कस्टमर बन जाते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, वो पंजाबी में कहावत है, किसी नु मां वादी थे कहनो स्वादी, सारे लोग सारे काम नहीं करते, मतलब सभी लोग सभी काम नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ एक बार लेगा, कुछ 2 बार लेंगे, कुछ रेगुलर बन जाएंगे कस्टमर हमारे, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बिजनेस भी बिल्ड करते हैं। ये देखो, ये एक ऐसा पीडीएफ बनाया हो, इसका आप स्टैंडी निकाल कर सुबह सुबह पैम्फलेट भी बना सकते हो, और ये आप सुबह सुबह पार्कों में लगा सकते हो। ये देखो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखो, पूरा मशीन के साथ टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, फुल बॉडी स्कैन हो रहा है। ये देखो, ये सुबह सुबह मैं जाता हूँ, ये देखो हाथ के अंदर, ये हमारे एक ब्लैक डायमंड है, राजेश जी एक डायमंड कपल है हमारा, वरुण जी और रुचि जी। ये इनके हाथ में देखो येलो कलर का पैम्फलेट है ना, तो सुबह सुबह हम बोलते हैं लोगों को, पैम्फलेट देते हैं साथ में, जो लोग नंबर देते हैं उनके ले लेते, जो नहीं देते नहीं लेते नंबर। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, देन इसके प्रोस्पेक्टिंग आपकी होगी, देन आता वेलनेस सेशन, मशीन के साथ वेलनेस सेशन कीजिए। फिर उसके बाद थीम बेस्ड होम मीटिंग करनी है। पहले हम जनरल होम मीटिंग करते थे, लेकिन हमने देखा थीम बेस्ड में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे स्किन केयर के ऊपर कर सकते हो, रेडिएशन के ऊपर कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ कभी कभी मनी वाली भी कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी वाली भी करो, लेकिन थीम बेस्ड में थोड़ा सा ज़्यादा पुल रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तंबोला वाली होम मीटिंग कर सकते हो, लेडीज़ को तंबोला खिलाओ आप। ठीक है, ये देखो, ये होम मीटिंग चल रही है, ये मैं खुद होम मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक, राइट। तो अलग अलग तरह का आप अपने हिसाब से सिस्टम कर सकते हो। ये देखो, जब भी होम मीटिंग करनी है, ठीक है, अगर तो अपॉर्चुनिटी वाली कर रहे हो, ठीक है, तो वाइट बोर्ड लगाओ, वहां पर ये गिलास रख दो पानी वाले पहले ही।
पीने के लिए किसी ने पीना, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, डेमो पूरे रेडी होनी चाहिए, कैटलॉग पूरे रेडी होनी चाहिए। एक ड्राइंग रूम में रख लो जिसमें 4-5 लोग बैठ सकें। तो हमने होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड करना दोस्तों। फिर हमने थीम बेस्ड होम मीटिंग से बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो जो हम लोग ज़्यादा करते हैं काम, हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं काम, और प्लस वेलनेस पे हम ज़्यादा काम करते हैं। नो डाउट हमारे टीम में कुछ फीमेल्स हैं जो हेम्प लैब पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्किन के केयर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। फिर ये होगी ऑफलाइन एक्टिविटी दोस्तों। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। एक जो और हम काम करते हैं, हम मैजिक कॉर्नर्स बहुत प्रमोट करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये लोगों के मैजिक कॉर्नर ऐसे बनवाते हैं, ठीक। साथ में एफएससी भी होता है उनका, ठीक है। ये देखिए मैजिक कॉर्नर्स, ठीक है। ये हमारे लीडर्स के कुछ हैं, ठीक है। ऐसे आप भी बनाइए ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर आप बना सकते हो। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मेन, अब हम बात करें प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करनी है? प्रोस्पेक्टिंग करो आप इंस्टाग्राम से, ठीक है। ऑर्गेनिक आप अपना मटेरियल डालो, कंटेंट डालो। इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड योर ब्रांड, ठीक है। टाइम लगता है कई बार, ठीक है, लेकिन हो जाता है शुरू, ठीक है। जो भी आपके 4-5 हज़ार फ्रेंड हैं, 1,000 फ्रेंड हैं, एक एक करके उनको मैसेज डालो। मैसेज एक बनाकर रख लो ड्राफ्ट करके पहले, ठीक है। क्या आप सोशल मीडिया से घर से ऑनलाइन काम करके 2 से 3 घंटे महीने का 20 से 30 हज़ार बनाने के बारे में जानना चाहते हो? कुछ भी आप ऐसा मैसेज बना सकते हो। क्या आप हर साल फ्री के अंदर विदेश यात्रा कैसे मिले इसके बारे में जानना चाहते हो? जानना, करना नहीं, जानना, ठीक है। जानने को कोई ना, जो लोग बोलते हैं अभी बताओ यार क्या है, कैसे है, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेम चीज फेसबुक के ऊपर भी जो फ्रेंड लिस्ट है वहां पर कर सकते हो। पोस्टिंग आपने रोज करनी, एवरी डे, ठीक है। अच्छा, सारा दिन सोशल मीडिया पे नहीं बैठे रहना, टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है। वहां गिव एंड टेक वाला स्टेप चलता है। मतलब आप भी लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, आप लोगों की पोस्ट को लाइक करो, फिर लोग भी आपकी पोस्ट लाइक करेंगे। और कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने पॉलिटिक्स को, रिलीजन को डिस्कस नहीं करना। किसी भी जो कंपटीशन कंपनीज होती है हमारी नेटवर्किंग वाली, कभी भी किसी को बुरा भला नहीं बोलना आपने, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रोस्पेक्टिंग आप खूब कीजिए, हर रोज पोस्टिंग कीजिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए आप, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। उनको कुछ बढ़िया मटेरियल डालते जाओ। जो लोग आपको मना करते हैं उनको भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया करो, हफ्ते में एक पोस्ट डाल दी उनको बढ़िया सी, ठीक है। कस्टमर का अलग ग्रुप बना लो, लीडर जो आपके नेटवर्क है वहाँ अलग ग्रुप बनाओ, माहौल बनाया करो आप व्हाट्सएप के ऊपर। जो भी आप एक्टिविटी करते हो, चाहे कोई बिलिंग भी की आपने, या फिर आपने कोई स्पॉन्सरिंग की या प्रोस्पेक्टिंग की, फोटो डाला करो, ठीक है। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। आपकी टीम को कैसे पता चलेगा आप काम कर रहे हो? जब दिखाएंगे लोगों को, दिखाओगे कैसे? आप काम कर रहे हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, और टीम आपकी है मान लो हरियाणा के अंदर, तो कैसे दिखाएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फोटो डाल के दिखाएंगे, ठीक है। फिर स्टेटस पे लगाया करो, जो भी कंपनी की ऑफिशियल पेजेस के ऊपर पोस्ट आती हैं वो आप किया करो, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला। तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और अब तो कंपनी भी बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है, जो कंपनी का सिस्टम है उसको यूज कीजिए। तो प्रोस्पेक्टिंग तो दबा के करो सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। फिर उनको प्यार से रिलेशन बिल्ड करो आप, फिर उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से स्पॉन्सरिंग भी आएगी, ज्वाइनिंग भी आएगी। नो डाउट जो फिजिकल प्रेजेंटेशन देते हो आप, उससे आपकी कन्वर्जन की रेशो अगर आप पूछोगे वो ज़्यादा होगी आपकी, क्योंकि वो फिजिकल है, उसका एक अलग होता है इम्पैक्ट। लेकिन वो लोग भी तो कम होते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की कमी नहीं है यार। तो नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग देखोगे तो सोशल मीडिया से ज़्यादा आएगी, लेकिन कन्वर्जन देखोगे तो ऑफलाइन ज़्यादा आती है। लेकिन हमने दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन का लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे कांचे नहीं होते, कांचे, वो जो होल होता है उसमें डालते, छोटे हुए खेलते थे। तो अगर 2-4 ही कांचे हैं तो प्रोबेबिलिटी उतनी है, लेकिन अगर पूरी बोरी की बोरी भरी पड़ी है तो वो मुट्ठी भर भर के फेंको, अपने आप ही डलते जाएंगे उसमें। सेम हाल ये होता है, हम परवाह नहीं करते किसी की, 4-5 बार फॉलोअप करते हैं, नहीं आता चलो, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट, ठीक है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बट नो रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो लोगों की कमी नहीं है सोशल मीडिया के। तो प्रोस्पेक्टिंग करो, ज्वाइनिंग करवाओ, ज्वाइनिंग करवा के आपने उनको गेटिंग स्टार्ट करना है, जिसको जो शुरुआत है हमारी। फिर उनको जूम के साथ जोड़ दो, जो लीव प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके अपलाइन की मीटिंग है उनके साथ जोड़ दो आप। ठीक है। और अगर लोकल है तो फिर ऑफलाइन पे मिलो, रिलेशन बिल्ड करो। फिर ऑफलाइन एमएमएस यूज करना, ऑफलाइन एक्टिविटीज करनी है। प्रोस्पेक्टिंग, देखो एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास लिस्ट है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नेगेटिव कर दे। अगर लिस्ट खत्म होगी तो आप आ जाओगे मैनेजमेंट मोड में, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर दोगे बंद, फिर बिजनेस धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग तो ठोक के रखनी है पूरी। ठीक है। तो कनॉपी लगाओ, स्टैंडी लगाओ, आप पार्कों में जाओ, एक्टिविटी करो, कहीं बाहर भी कोई रास्ते में मिलता है उससे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। ठीक है। फिर आप वेलनेस सेशन के ऊपर काम करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है। आपका रनिंग कॉस्ट भी आराम से निकल जाएगी, पैसे भी बनेंगे। ठीक है। और अपना क्या बोलते हैं उसको, साथ में जो थीम बेस्ड होम मीटिंग है, थीम बेस्ड, उसके ऊपर दबा के काम करो। ठीक है। और डेमो किट के ऊपर, मैजिक कॉर्नर के ऊपर काम करो। ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। और बाकी जो तूफान चल रहा है हमारा श्रीलंका का, धनवर्षा का चल रहा है, उसका फायदा लो। महीने रह गए थोड़े, एक बार टाइम निकल गया ना तो फिर हाथ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों चार चांद लगने वाले हैं आपके बिजनेस में। ठीक है। अब लास्ट पे एक ही आपको मैसेज देना चाहूंगा, ध्यान से सुनने वाली बात है। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चल, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चल। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चल। दोस्तों सच में बताऊं, ये बिजनेस अपने आप को बदलने का है, लोगों को बदलने का नहीं है। आप आज डिसीजन लीजिए कि मैं एक्शन मैन बनूंगा, लोग मेरे काम से मुझे पहचाना करेंगे। ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो आप हमसे बढ़िया कर सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने हमें समझाया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल में काम कैसे करना है। तो दोस्तों कहने को तो सर इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन हमें इतनी साधारण भाषा में समझाया है ना कि अगर आज कोई नया ज्वाइनिंग भी हमारे बीच बैठा है तो उसे समझ में आया होगा कि काम कैसे करना है। तो जितने भी लोग इस टाइम एक्टिवली देख रहे हैं इस सेशन को, तो डेफिनेटली अपनी टीम के अंदर इसे डुप्लीकेट कीजिए। इतने आसान तरीके से काम करना सर ने हाइब्रिड मॉडल में हमें बता दिया है कि काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है। और आपको आइडियाज कम से कम, मैं पूरा सेशन मैंने सर का देखा, कम से कम 20 आइडियाज आपको मिले। इन 20 में से 10 पे भी आपने लोगों दोस्तों काम कर लिया ना, तो डेफिनेटली जीत जाओगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, लेकिन आज जो हमने सीखा उसको और अच्छे तरीके से कैसे बिल्ड करना है, कैसे काम करना है, अगर वो सीखा जाए उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। कल कल जब हम मिलेंगे, जिनसे मिलेंगे वो है हमारी सबकी गुरु माँ, जिनके बारे में मुनीश सर ने भी बताया, जिनको मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, आप सब भी बहुत प्यार करते हैं। अगर उनसे सीखने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता किसी के भी माथे पे असफल लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सच में अपनी माथे पर सफलता का ठप्पा लगाना चाहते हैं ना, तो कल हमारी गुरु माँ से सीखने आ जाइए। बिल्कुल मिस मत कीजिए, अपनी टीम में बेहतर बिल्ड कीजिए। 1000 तो क्रॉस करना ही है, उस पर लाइव सेशन पे भी हमें 1000 क्रॉस करके जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुरेखा मैम के साथ, सीखेंगे बहुत सारा। थैंक यू सो मच।